हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वल्लभ जी के प्लेटफॉर्म। हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी। इसकी योजना अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी। अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी। मैगजीन दुर्ग में बनी और योजना बनाई अकबर, आसक खां और जयपुर का शासक था मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साथ अकबर का दरबारी विद्वान बदायूनी खां भी साथ आया। और बदायूनी खां का स्टेटमेंट था। बदायूनी खां ने कहा था कि मैं मेवाड़ी सरदारों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगना चाहता हूं। महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा। पहला है नरवर या ग्वालियर का। नरवर या ग्वालियर का शासक था राम शाह कंवर। राम शाह कंवर। और राम शाह कंवर अपने इसके तीन पुत्रों के साथ आया। तीन पुत्रों का नाम है शक्तिवाहन, दूसरा है भवानी सिंह और तीसरा है प्रताप सिंह। दूसरा राजा सलूम्बर का कृष्णदास चुंडावत आया। सलूम्बर का आया कृष्णदास चुंडावत। देवगढ़ का रावत सांगा आया। देवगढ़ से रावत सांगा आया। जालोर का मानसिंह सोनगरा आया। जालोर से मानसिंह सोनगरा आया। सरदारगढ़ से भीम सिंह डोडिया आया। और मेरपुर से राणा पुंजा और पुरोहित गोपीनाथ। पुंजा के साथ पुरोहित गोपीनाथ
और पुरोहित जगन्नाथ ये आए। और एक मुस्लिम शासक हकीम खां सूरी भी आया। हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम शासक। और सादड़ी से झालाबीदा, सादड़ी से आया झालाबीदा। इसमें दो चारण शासक भी आए, दो चारण आए, वो है जैसा और केशव। जैसा और केशव। और भामाशाह व ताराचंद भी आए। भामाशाह व ताराचंद भी आए। युद्ध में भागने वाले प्रताप के हाथी। युद्ध में भाग लेने वाले प्रताप के दो हाथी थे। एक तो लूणा और दूसरा हाथी है राम प्रसाद। मानसिंह जो कि अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो मानसिंह तरफ से जिसने युद्ध में भाग लिया, मानसिंह ये अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। मानसिंह की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा। एक तो है आसक खां, बदायूनी खां, सैयद हासिम, लूणकरण, गाजी खां बदख्शी, गाजी खां, और एक है जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा। और एक मोहम्मद खां बारकशी। मोहम्मद खां बारकशी ये प्रमुख योद्धा मानसिंह की तरफ से आए युद्ध में भाग लेने। मानसिंह इस युद्ध में जिस हाथी पर बैठा था, उस हाथी का नाम है मदीना हाथी। मानसिंह इस युद्ध में मर्दाना हाथी पर बैठा। मानसिंह के दो हाथी बहुत फेमस है, एक तो गजराज और एक है गजमुक्त। हल्दी घाटी युद्ध के हम डेट की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध इसकी डेट है 18 जून 1576 और यह तारीख हल्दी घाटी लेक से मिलती है। यह तारीख हल्दी घाटी लेक से मिलती है।
और इसकी एक डेट और है, एक डेट है 21 जून 1576, और 21 जून की डेट मिलती है हमें गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। युद्ध होता है महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य, और अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मानसिंह फर्स्ट। इस युद्ध का परिणाम रहा अकबर की विजय होती है, प्रताप हार जाता है, अकबर की विजय हुई। अगर इनकी सेना का हम विस्तृत विवरण पढ़े तो प्रताप की सेना के भाग थे, प्रमुख भाग होते हैं हरावल भाग, मध्य भाग, चंद्रावल भाग। तो प्रताप की सेना के भाग, प्रताप की सेना के भाग और उन भाग में लड़ने वाले प्रमुख योद्धा। तो हरावल भाग पहला है, हरावल भाग। हरावल भाग अग्रभाग को कहते हैं, अग्रभाग होता है हरावल भाग। अग्रभाग में राणा सांगा, राणा सांगा या रावत सांगा। दूसरा है कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत। और एक था हकीम खां सूरी, ये हरावल भाग में थे, हकीम खां सूरी। और मध्य भाग की बात करें, मध्य भाग में, तो मध्य भाग में थे झालाबीदा, गुप और स्वयं महाराणा प्रताप मध्य भाग में, स्वयं महाराणा प्रताप। और एक है राम शाह, ये मध्य भाग में थे। और तीसरा होता है सबसे अंतिम चंद्रावल भाग, जो सबसे अंतिम भाग होता है चंद्रावल भाग। ये सबसे पीछे का अंतिम भाग होता है। इसमें भाग लेने वाले थे पुंजा भील, पुंजा भील। और एक है गोपीनाथ पुरोहित, और जगन्नाथ पुरोहित। इसी प्रकार मानसिंह की सेना के या अकबर की सेना की तरफ से भाग लेने वाले योद्धा, अकबर की सेना के भाग, और इसके वही भाग, तीन भाग हरावल भाग में, जो कि अग्रभाग होता है हरावल में सैयद हाकिम, सैयद हाकिम, आसक खां, ये दो हरावल भाग में थे, आसक खां। और मध्य भाग में थे लूणकरण व मानसिंह, लूणकरण व मानसिंह। और चंद्रावल भाग, जो कि अंतिम भाग होता है, चंद्रावल भाग में थे मिहित्तर खां, मिहित्तर खां। अब है युद्ध के, हल्दी घाटी युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु, युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु।
युद्ध में जब महाराणा प्रताप युद्ध में मैदान में मुगल सैनिकों से गिर गए, तब प्रताप के सिर का मुकुट झाला बीदा ने धारण किया। झाला बीदा ने धारण किया। अकबर के आने की अफवाह, युद्ध में अकबर के आने की अफवाह फैलाई गई। अकबर के आने की अफवाह और फैलाई थी, यह अफवाह फैलाई थी अकबर के मिहितर खाने और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, युद्ध का आंखों देखा वर्णन बदायूनी खां ने अपनी पुस्तक बदायूनी खां ने अपनी पुस्तक मुत्काफ उल तवारीख या तारीख में किया। अपनी पुस्तक मुत्काफ उल तारीख में वर्णन किया है। तारीख में वर्णन किया। इस युद्ध में चेतक घायल हुआ, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक घायल हुआ तथा चेतक बलीचा स्थान, जो कि राजसमंद में है, बलीचा स्थान राजसमंद में, पर चेतक की मृत्यु हुई। प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज कोलियारी गांव में कराया। कोलियारी गांव उदयपुर में है। कोलियारी गांव जो कि उदयपुर में है, कोलियारी गांव में करवाया। अब टॉपिक है विद्वानों द्वारा युद्ध का वर्णन, यानी अलग अलग विद्वानों ने इस युद्ध को अलग अलग कहा है। किसी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, किसी ने खमनोर का युद्ध कहा, किसी ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का, किसी ने बनास का युद्ध कहा, अलग अलग का है। तो विद्वानों द्वारा युद्ध का वर्णन। बदायूनी खां ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा।
गोगुंदा का युद्ध कहा। गोपीनाथ शर्मा ने एरेना युद्ध कहा। गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा। और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने घोड़े वाले बाबा जो कि जेम्स टॉड थे, जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। तो थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। ये युद्ध बनास नदी के पास लड़ा गया, इसलिए इसे बनास का युद्ध भी कहा गया। बनास का युद्ध भी कहते हैं इसे, बनास का युद्ध भी कहते हैं। हाथी, इस युद्ध में बहुत सारे हाथियों का प्रयोग किया, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ भीलों के सरदार पुंजा भील या राणा पुंजा ने दिया। पुंजा भील ने दिया। तथा भामाशाह ने जिसने प्रताप की बहुत मदद की, भामाशाह ने प्रताप की चूलिया गांव में, जो कि चित्तौड़ में है, चूलिया गांव में आर्थिक सहायता दी। इसी कारण भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उद्धारक कहा जाता है। और इसके बाद प्रताप ने भामाशाह को वंशानुगत रूप से मेवाड़ का दीवान या प्रधानमंत्री घोषित किया। दीवान नियुक्त किया। वंशानु मतलब इसके बाद इसके बेटे बनेंगे, फिर उसके बेटे बनेंगे। दीवान नियुक्त किया। फिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने और कई युद्ध अभियान भेजे, लेकिन अकबर सभी में असफल रहा। फिर इसके बाद अकबर ने भेजा शहबाज खां को मेवाड़ अभियान पर। तो है शहबाज खां का मेवाड़ अभियान। इसे भी अकबर ने भेजा था।
ये भी असफल रहा। फिर कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ इनके मध्य, शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के मध्य होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। इनके मध्य हुआ कुंभलगढ़ का युद्ध, जो लड़ा गया 1578 में। वही प्रताप व शाहबाज खां के मध्य, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार जाते हैं और शाहबाज खां की विजय होती है। शाहबाज खां की विजय होती है। फिर अकबर ने शाहबाज खां को कुल 3 बार मेवाड़ अभियान पर भेजा, किंतु तीनों बार यह प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ भेजा। कब कब भेजा? एक तो 1577 में, 1578 में, 1579 में, और तीनों ही बार ये महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। फिर इसके बाद आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके बाद आया, अकबर ने भेजा अब्दुल रहीम खाने खाना को। अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये आता है 1580 में। अकबर का यह अभियान असफल रहा। इनके मध्य हुआ, अकबर का यह अभियान भी असफल रहा। फिर होता है दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, 1582 में। किन किन के बीच? प्रताप वर्सेस सोरीमा सुल्तान खां, जिसे अकबर ने भेजा था। प्रताप वर्सेस सुल्तान खां, सोरीमा सुल्तान खां, अकबर द्वारा भेजा गया। और ये पहला युद्ध था जिसमें प्रताप की विजय होती है। प्रताप की विजय हुई और अकबर की सेना, सुल्तान खां की सेना हार जाती है। यह पहला युद्ध था जिसमें प्रताप की विजय हुई और इसने प्रताप का वर्चस्व बढ़ा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस युद्ध को, यानी दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन या प्रताप का शौर्य प्रतीक कहा। फिर इसके बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। फिर अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा और कब भेजा? इसको भेजा गया 1584 में। और ये
अकबर का अंतिम युद्ध था, अंतिम अभियान था। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। पंद्रह सौ पिचासी में 1585 में प्रताप ने चावंड के लूणा राठौड़ या चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाई। चावंड के थे लूणा राठौड़ को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाई। अब है प्रताप ने अपना साम्राज्य छापामार या गोरिल्ला पद्धति से विस्तार किया। और इसके तहत इसने मुगलों के सभी ठिकाने जीत लिए। मुगलों के हथियाए गए मुगलों के सभी ठिकाने जीत लिए। कब से कब? 1584 से 97 तक इसने छापामार पद्धति अपनाई। महाराणा प्रताप ने केवल मांडलगढ़ व भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ व चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी इसकी 19 जनवरी 1597 को चावंड में, और अंतिम संस्कार हुआ बड़ोली में। महाराणा प्रताप की छत्री केजड़ या खेजड़ बांध के किनारे है। केजड़ बांध के किनारे है। और ये छतरी 8 खंभों की है। 8 प्रताप की उपाधियों की बात करें तो महाराणा प्रताप की उपाधियां:
महाराणा प्रताप की उपाधियाँ थी, एक तो हिंदुआ सूरज, हिंदुआ, दो उपाधियाँ थी, हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज, और एक उपाधि थी इसकी हिंद केसरी। हिंद केसरी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध अभियानों की बात करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।